पंजाब में कांग्रेस की किस तरह की रणनीति रहेगी और कांग्रेस पंजाब में अपना विजन लेके किस तरह लोगों के पास पहुंच रही है। फिलहाल इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। चन्नी जी, न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, नमस्कार। ये बताएं कि क्या विजन लेके आप चुनाव मैदान में जा रहे हो, लोगों के बीच जा रहे हो और आप 2 सीटों से चुनाव भी लड़ रहे हो। मुझे 111 दिन मौका मिला है और 111 दिन में हमने बहुत बड़े फैसले लिए हैं जो लोगों को पसंद आए और लोगों को मेरी कार्यशैली पसंद आई है। अगर 111 दिन अच्छे लगे हैं, उसी के आधार पे हम चाहते हैं कि हमें पूरा समय मिले, क्योंकि 3 महीने समय बहुत कम था। अगर हमें पूरा समय आगे मिलेगा तो हम बहुत अच्छा कर पाएंगे और यही हम लोगों को से चाहते हैं कि वो हमें और पूरा मौका दें। तो बेशक आपने 111 दिन काम किया, लोगों के बीच गए, लोगों की दुख तकलीफें भी सही, लेकिन क्या लग रहा है कि इस समय जो मेन जो बातें हैं लोगों के बीच, वो कौन सी लेके आप जा रहे हैं? ऐसा है कि एक तो साफ सुथरा प्रशासन देना है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है और अगर कोई माफिया है उसको ख़त्म करना है। दूसरा हमारा मेन क्रक्स, क्योंकि मैं खुद पढ़ने वाला आदमी हूँ, मेरा मेन है कि एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम, ये 2 ऐसे अदारे हैं जहाँ हमें काम करने की ज़रूरत है। किसी को भी आप गरीबी को निकालने के लिए पैसे या आटा अनाज देकर नहीं निकाल सकते। उसको निकालने के लिए आपको शिक्षा देनी होगी, तो उसके बच्चा पढ़ जाएगा तो वो खुद गरीबी से निकल जाएंगे। बिल्कुल, बच्चा पढ़ेगा और गरीबी से निकलेगा। लेकिन दूसरी ओर लगातार ही विपक्ष आप पर हमलावर हो रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह आप पर हमला कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, सुखबीर बादल, सभी का निशाना चरणजीत सिंह चन्नी है। वो इसलिए है क्योंकि सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं और मुझे पसंद कर रहे हैं, इसलिए सबको मेरे से खतरा हुआ है राजनीतिक तौर पे। तो सब इकट्ठे हो गए हैं अब और मुझे दबाना चाहते हैं। लेकिन जिसके साथ कहते हैं जिसके सिर पर साइयाँ मार सके ना कोई, तो अगर परमात्मा मेरे साथ है, लोग मेरे साथ हैं, तो कोई भी दबा नहीं पाएगा। तो जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार ही आपके बारे में बोल भी रहे हैं कि मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया गया और दलित नहीं करोड़ोंपति हैं चरणजीत सिंह चन्नी, इसके बारे में क्या कहेंगे कि इस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह की स्थिति किस तरह से आप देखते हैं? ये जितना कुछ वो बोल रहे हैं वो फ्रस्ट्रेशन में है। तो मेरे पहले लीडर रहे हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, मैं उनके खिलाफ ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, ज़्यादा क्या बोलना ही नहीं चाहता। लेकिन उनको अब आराम की आवश्यकता है और वो अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए। उम्र भी बहुत हो गई है, 4.5 साल अगर कुछ नहीं कर पाए तो आगे भी नहीं कर पाएंगे। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान आप पर आए दिन हमला कर रहे हैं कि माइनिंग के ऊपर आपको सरकार को घेर रहे हैं, आपको घेर रहे हैं, करप्शन के ऊपर घेर रहे हैं। खासतौर पर जो 10 करोड़ रुपए वाला मामला है उसके ऊपर आप पर निशाने लगाए जा रहे हैं। ऐसा है, अरविंद केजरीवाल किसी भी इलेक्शन में जितने भी हुए हैं, एक बार बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लीडरों पे लगा देता है और बाद में माफ़ी मांग लेता है। ये इसका दस्तूर हो गया, ऐसे ही करता है ये। अब देखो, इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर जेटली जी से माफ़ी मांगी थी, गडकरी जी से बाद में माफ़ी मांगी, मजीठिया से माफ़ी मांगी। कितने लोग हैं जिनसे बाद में लिखती माफ़ी मांग लेता है। क्या इखलाक है इसका? ये सीएम दिल्ली रहने के काबिल ही नहीं बंदा, जो पहले गलत इल्ज़ाम लगाकर बाद में हर बार घुटने टेक कर माफ़ी मांग लेता है और एफिडेविट दे देता है। ऐसे आदमियों के, इनको क्या है कि बार बार एक झूठ को बोलो, लोगों को सच लगने लग जाता है। ये इस नीति पे चल रहे हैं, बार बार कोई ना कोई गलत बात बोलते हैं, लोगों को लोग समझते यार ये इतना चीख रहा, शायद कोई बात हो, एक्चुअल में कोई बात नहीं। तो आप 2 सीटों से लड़ रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस टेलीफोन के माध्यम से लोगों के पास अप्रोच कर रही है, उनसे पूछा जा रहा है वॉइस मैसेज भेज के, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस आपके नाम के ऊपर गहराई के साथ मंथन भी किया जा रहा है, तो मान सकते हैं कि हम कांग्रेस के मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ आज बात कर रहे हैं।
नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। जब तक राजनीति में चीज़ अनाउंस ना हो जाए, सामने ना आ जाए, तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब हमने तो अपनी तरफ से ये कह दिया है और मैं इस बात पे खड़ा भी हूँ, दृढ़ हूँ कि जिसको पार्टी बनाएगी हम उसके साथ चलेंगे, चाहे सिद्धू को बनाए चाहे किसी और को। मैं पार्टी से जुड़ा हूँ और पंजाब की बात करता हूँ। हमने ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जैसे लोगों से पंजाब को बचाना है। ये पंजाब की बात है, पंजाबियत की बात है। तो इंडिविजुअली मैं अपनी बात नहीं करूँगा। जो मुख्यमंत्री देंगी पार्टी, हम उसके पीछे लगकर पार्टी को आगे लेकर आएंगे और पंजाब को ये केजरीवाल जैसे लोगों से बचाएंगे। अच्छा, आपने कहा जा रहा है कि आपने कोई सर्वे करवाया है, तो इस समय कांग्रेस की स्थिति किस तरह से आप देख रहे हैं? मैं हर रोज़ लोगों में घूमता हूँ, ये सर्वे ही होता है और लोगों से बहुत बड़ा प्यार मिल रहा है। तो हम बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और कांग्रेस बड़ी जीत के साथ आगे आएगी। आपके पुराने प्रदेश प्रेसिडेंट सुनील जाखड़ कहते हैं कि कांग्रेस अब वो सेकुलर नहीं रही, कांग्रेस जात बिरादरियों में बंट गई है। और कल उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ कि उनको 42 वोट पड़े और आपको 2 वोट पड़े, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री आपको बना दिया गया, हिंदुओं को एक तरफ कर दिया गया। मैं कभी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट ही नहीं था। मुझे तो लास्ट टाइम में पता चला कि मुझे बनाया जा रहा है। तो वोट किसको डले किसको नहीं डले ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई वोटिंग नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। तो जब मैं उम्मीदवार ही नहीं हूँ तो मुझे वोट कैसे डलने हैं? तो सुनील जाखड़ झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मैं कब कह रहा हूँ झूठ बोल रहे हैं। उनको पता होगा, शायद कोई वोट किसी तरीके से किसी से पूछा हो, लेकिन मुझे नहीं पता है। अच्छा, ये बताइए कि माझा में और ख़ासतौर पर पंजाब में अब सबकी निगाहें अमृतसर ईस्ट के ऊपर लग गई हैं। नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस बिक्रम मजीठिया, किस तरह की आप लड़ाई इस समय मान रहे हैं? सिद्धू साहब हमारी कांग्रेस पार्टी के अच्छे लीडर हैं और मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि वो पक्का जीतेंगे। तो जिस तरह से बिक्रम मजीठिया के ऊपर मामला दर्ज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ टिप्पणी कर दी कि चुनावों के नज़दीक आने पर ही क्यों केस दर्ज किए जाते हैं, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स की जाती है। आपको पूरी असलियत नहीं पता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिक्रम मजीठिया की याचिका को रद्द कर दिया है। उनकी बेल एप्लीकेशन रद्द हो गई है। उनको 22 तारीख को सरेंडर करना पड़ेगा, 23 को सरेंडर करना पड़ेगा। अब देखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उसकी एप्लीकेशन रद्द हो गई, हाई कोर्ट से उसकी रद्द हो गई। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए सरकार ने तो वो इसलिए कोर्ट ने बोल दिया, वो इसलिए कि कोर्ट को इन्होंने कहा कि हमें चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। हम भी नहीं चाहते कि उसको रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप चुनाव लड़ लो, लेकिन केस संगीन है, आपको केस में आना पड़ेगा और 22 तारीख को सरेंडर करो। अब उसको बेल नहीं मिली है, अब उसको जेल जाना है और उसको पुलिस ने की हिरासत में जाना है। तो ये बहुत ही संगीन केस है। इन्होंने पंजाब की जवानी को बर्बाद किया है। आज नवजोत सिंह सिद्धू का केस भी लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। मुझे पता नहीं है क्या केस है। पहले जो सुनते थे अगर वही है तो वही केस है, हाँ, पटियाला का। अब देखते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट में होता है। मैं सुप्रीम कोर्ट की किसी भी बात पे कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। अच्छा, श्रोमणी अकाली दल आए दिन आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि जब पंजाब में पंजाब सरकार थी, कोरोना का टाइम था, तो वो ऑक्सीजन बांट रहे थे, दवाइयाँ बांट रहे थे और आपके जो नेता थे वो शराब बेच रहे थे। ऐसा ही एलिगेशन आपके पूर्व प्रेसिडेंट शमशेर सिंह दूलो भी लगाते हैं। अब मुझे नहीं पता कहाँ शराब बेच रहे थे, कहाँ नहीं बेच रहे थे, क्योंकि 29 लोगों की मौत भी हुई थी दलितों की। वो कैप्टन अमरिंदर सिंह का उस समय राज था और कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास ही डिपार्टमेंट था, लॉ एंड ऑर्डर भी उसके पास था। ये उसकी ड्यूटी थी उस समय करना। इसका क्वेश्चन कैप्टन अमरिंदर सिंह को करना चाहिए। तो कैप्टन को जवाब तो देना चाहिए, लेकिन वो देंगे कहाँ, मिलते कहाँ हैं जवाब देने के लिए। वो तो जब अच्छे भले दिन थे तब नहीं मिले, अब कहाँ ढूंढे उनको। तो 2/3 मेजॉरिटी कितनी मान ले कि कितनी सीटें आप जीत रहे हैं? हम पहले हमारी 78 सीटें थी, उससे बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे।
तो जिस तरह से दिखाया भी जा रहा है जो सारी बातें सामने आ रही हैं, सर्वे आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप मानते हैं कि अगली सरकार मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की बनने जा रही है? कांग्रेस की बनने जा रही है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये पार्टी डिसाइड करेगी। लग रहा है कि 6 तारीख को राहुल गांधी, जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, आपके नाम की घोषणा कर सकते हैं? किसी की भी कर सकते हैं। पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से वो अनाउंसमेंट होनी है, जो वो करेंगे हमें स्वीकार है। लेकिन ये क्यों है कि बागी लग रहा है कि कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं? चाहे आपके भाई बसी पठाना से खड़ चुके हैं, डिम्पा जसवीर सिंह डिम्पा का भाई चुनाव लड़ रहा है, इसी तरह महेंद्र सिंह केपी ने कह दिया कि वो रिवोल्ट करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। और पार्टी में ऐसा है कि जब कोई पार्टी जीत रही होती है तो टिकट मांगने वाले भी ज़्यादा हो जाते हैं। अब आम आदमी के पास उतने टिकट मांगने वाले नहीं थे, बीजेपी की कोई लेना ही नहीं चाहता, तो कांग्रेस में टिकट मांगने वाले इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि पार्टी की जीतने की संभावना भी ज़्यादा है, इसलिए जिनको नहीं मिलती वो नाराज़गी भी शो करते हैं। लेकिन सारा कुछ पार्टी में हम एडजस्ट कर लेंगे, सब कुछ से बात करके उनको राज़ी कर लेंगे। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिर पंजाब में आमद हो रही है और उनका जो बजट है फिर बन रहा है, तो आप फिरोजपुर वाली गलती सरकार तो नहीं दोहराएगी? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, वो आए, उनका सत्कार है। सरकार के पास कोई प्रोग्राम आया है? अभी तक हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं। तो जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री पंजाब आ सकते हैं, तो आप वेलकम करोगे? मैं तो वेलकम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो चुनाव के लिए आएंगे नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि उनको भी पता है कि पंजाब में बीजेपी की कोई स्थिति नहीं है, इसलिए वो क्यों आएंगे। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरा जोर लगाया हुआ है। कैप्टन अब खाली कुर्सियों को थोड़ा एड्रेस करने आना है, तो कैप्टन के पास आता कौन है? पटियाला में गए थे तो अब भी खाली कुर्सियां थी, तो कैप्टन के दिन खत्म हो गए हैं राजनीति के, अब उसको आराम करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि आप किसके साथ अपना मुकाबला मानते हो? आम आदमी पार्टी है, श्रोमणी अकाली दल है, कांग्रेस है, मुख्य मुकाबला किसके साथ है आपका? कोई मुख्य धारा में नहीं है, सब लोग बहुत पीछे हैं, कांग्रेस बहुत आगे निकल जाएगी। ये थे चरणजीत सिंह चन्नी, जो बता रहे थे कि कांग्रेस का भविष्य किस तरह का होगा, और उन्होंने दावा भी किया है कि कांग्रेस 2/3 बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी और जल्दी ही मुख्यमंत्री के चेहरे का भी कांग्रेस ऐलान कर सकती है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, घड़ुआ, खरड़।